हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप यही सोच रहे हो कि हाफ ईयरली एग्जाम 2026 में कौन से क्वेश्चंस आएंगे? तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 12th का फिजिक्स का वायरल पेपर 2026 का। अगर आपने इस पेपर में दिए गए सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके एग्जाम में हाई स्कोर पक्का है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वायरल पेपर। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है हम जब भी इसी तरीके से और भी वायरल पेपर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब ये जो मैं यहाँ पर वायरल पेपर दे रखा है फिजिक्स का, अब इसमें हमारे ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि हमारे हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम इनमें मोस्टली रिपीट होते ही हैं, वो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। उन क्वेश्चंस को आप यहाँ से ढंग से तैयार कर लेना और हाथों हाथ नोट भी करते रहना। और कुछ क्वेश्चंस का मैं यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी करा दूंगा, उनको आप हाथों हाथ नोट कर लेना। क्योंकि जो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस होंगे वो तो मैं आपको यही बता दूंगा, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उनमें कौन से क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो टोटली मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। तो अब देखते हैं हम इस वायरल पेपर में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपको 2026 के एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा फिजिक्स का पेपर है 2025-26 का, और ये हमारा टोटल 70 नंबर का पेपर होता है और 30 नंबर का हमारा इसका प्रैक्टिकल होता है। तो इस पेपर में ये हमारा पहला सेक्शन है जिसमें हमें 8 बहुविकल्पीय क्वेश्चंस दे रखे होते हैं और ये क्वेश्चंस हमारे बहुत छोटे छोटे होते हैं। किसी में मात्रा पूछ रखा होता है, किसी में बीमा पूछ रखी होती है या फिर किसी में फॉर्मूला पूछ रखा होता है। तो अगर आपको छोटे छोटे फॉर्मूले पता होंगे तो ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। और बहुविकल्पीय क्वेश्चंस में चांसेस रहते हैं कि ये हमारे ज्यादातर नए क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें हमें कौन कौन से बहुविकल्पीय क्वेश्चंस दे रखे हैं वो यहाँ पर मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। तो ये हमारा इसका पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ रखा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मात्रक इसमें हमसे पूछे जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा किसका मात्रक होता है? वो होता है हमारा ऊर्जा का, और उम्मीद करता हूँ ये आपको पता होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दे रखा है किसी वैद्युत द्विध्रुव में जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी दिशा क्या होती है, ये हमें यहाँ पर बताना है। और ये आपने डेरिवेशन में पढ़ भी रखी होगी कि जो हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। यानी कि ये जो हमें पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है कि ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है कि 50 ओम प्रतिरोध के एक धात्विक तार को खींचकर उसकी प्रारंभिक लंबाई का दुगना कर दिया जाता है तो उसका जो नया प्रतिरोध होगा वो हमें यहाँ पर बताना है कितना ओम होगा। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है आर बराबर होगा रो एल अपॉन ए के। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पहला वाला प्रतिरोध है उसके लिए हम यहाँ पर R1 बराबर एक फॉर्मूला ले लेंगे और दूसरा जो हमारे पास नया प्रतिरोध होगा उसके लिए हम R2 बराबर एक नया फॉर्मूला बना लेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या है प्रारंभिक लंबाई का आधा करा है, यानी कि जो हमारे पास नई लंबाई होगी वो क्या होगा, पहले वाली लंबाई की आधी हो जाएगी, यानी कि A/2 हो जाएगी। तो इन सभी की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे और जो हमारे पास A1 की वैल्यू होगी वो जाएगी हमारे पास A/2। तो यहाँ पर हम A/2 रख देंगे। जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारी ये सारी वैल्यू कट जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा कि R2 बराबर होगा 4R1 के, और R1 की वैल्यू हमारे पास 50 ओम, तो 4 के हम 50 से गुणा कर देंगे तो R2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 200 ओम, जिससे जो हमारे पास चौथा वाला ऑप्शन है ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और इस तरीके के आपके क्वेश्चन फिजिक्स में अक्सर आते रहते हैं, तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है बहुविकल्पीय में, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अब ये जो हमसे अगला क्वेश्चन पूछ रखा है इसमें हमसे पूछ रखा है अपवर्तन की घटना में निम्न में से कौन सी जो घटना होती है वो अप्रभावित रहती है, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये जो मैं चौथे ऑप्शन में दे रखा है प्रकाश की आवृत्ति, ये हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तनांक के कारण चाल और तरंग दैर्ध्य हमारी बदल जाती है, लेकिन जो हमारे पास प्रकाश की आवृत्ति रहती है वो हमारी सेम रहती है, ये भी आपको पता होगा। तो अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है गतिमान आवेश उत्पन्न होता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। इससे उत्पन्न होता है, 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये मेरे हिसाब से आपको पता होगा और आपने पढ़ भी रखा होगा कि जो गतिमान आवेश होता है वो हमारा वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से उत्पन्न होता है। तो इसका ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है डोमेन किस पदार्थ से बनते हैं, हमें ये बताना है। तो वो बनते हैं हमारे लौह चुंबकीय पदार्थ से। तो अगर आपको ये छोटे छोटे टॉपिक्स पता होंगे तो आराम से आपके सारे के सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो जो टॉपिक्स है आप उनको ढंग से पढ़ लेना। अब ये जो हमारे पास सेकंड लास्ट बहुविकल्पीय क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछ रखा है लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, हमें ये बताना है। तो जो लेंज का नियम है वो हमारा ऊर्जा संरक्षण पर क्या होता है, आधारित होता है। तो इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा ये हमारा इसका सही हो जाएगा। अब इसका एक लास्ट बहुविकल्पीय क्वेश्चन बचा है वही मैं आपको आगे करवा देता हूँ। अब ये हमारा लास्ट बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोल रखा है एक उपचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में कितना होता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। वो होता है हमारा कम होता है। क्यों होता है वो आपने कारण पढ़ रखा होगा और इसके कारण को आप हाथों हाथ कमेंट भी कर देना।
अब यहाँ से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमारे मिश्रित उत्तरीय वाले क्वेश्चंस होते हैं और ये भी क्वेश्चन हमारे एक एक नंबर वाले होते हैं। अब यहाँ से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं करवा सकता हूँ। मैं खाली यहाँ पर आपको बता दूंगा कौन से क्वेश्चन हमारे 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे वो आपके हाफ ईयरली आ रहे हो या फिर प्री बोर्ड आ रहे हो या फिर बोर्ड एग्जाम आए, उनके लिए आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना, एग्जाम में इन क्वेश्चंस के आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। आप देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। तो यह हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अब इन क्वेश्चंस में से ऐसे कौन से हमारे मिश्रित उत्तरीय क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में भी, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। आप उन क्वेश्चंस को हाथों हाथ तैयार कर लेना। तो ये जो हमें तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें हमसे बोल रखा है यदि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी अगर हम बढ़ा दी जाए तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो ये क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। ऐसे ही जो इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे यहाँ पर वैद्युत धारा और धारा घनत्व में संबंध पूछ रखा है, ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को तो जरूर ही तैयार कर लेना, इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के सबसे हाई चांसेस हैं, तो इसको तो आप जरूर तैयार कर लें और ये प्रूफ करने को भी 100% आपको मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। और अब यहाँ से हमारा सेक्शन सी भी स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमसे दो नंबर वाले क्वेश्चंस पूछ रखे होते हैं। अब इनमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ। अब ये जो हमारा इसमें छठा क्वेश्चन है, लॉरेंज बल का हमें यहाँ पर व्यंजक लिखना है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये हमारा बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि प्रूफ करने के लिए भी ये आ जाता है। हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम के लिए तो आप इसको तैयार कर ही लें, आपको वहां पर ये मिल जाएगा। उसके बाद में ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है 2 नंबर में, जिसमें हमें यहाँ पर निकाय की वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा निकालनी है, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। ये भी आपको हाफ ईयरली एग्जाम में जरूर मिलने वाला है। 2 नंबर में इस तरीके के डेरिवेशन अक्सर एग्जाम में रिपीट होते ही रहते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, इसमें यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, इसको छोड़कर बाकी जो भी हमें क्वेश्चन दे रखे हैं 10, 12, 13, 14, ये क्वेश्चंस हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना। इन क्वेश्चंस के इस वायरल पेपर में से आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। जैसे कि ये जो हमारा 10वां क्वेश्चन है, इसमें हमसे अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध पूछ रखा है, वो मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला हमारा आएगा वो मैं यहाँ पर स्थापित करना है, यानी कि पूरा डेरिवेशन है। उसके बाद में जो हमसे क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रखा है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमें व्यंजक, यहाँ पर भी हमारा डेरिवेशन है। और लास्ट में जो हमसे क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रखा है एम्पियर का परिपथीय नियम, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आ जाता है। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो फराडे के नियम है वो लिखने के लिए बोल रखे हैं, ये तो अक्सर हमारे एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं, तो आप इसको जरूर तैयार कर लेना। अब अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। अब इन क्वेश्चंस में भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, उनको आप यहाँ से जरूर तैयार कर लेना। अब यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, जिसमें हमसे बोल रखा है कि वर्ग माध्य मूल वेग जो दे रखा है आई RMS और जो शिखर मान दे रखा है I0, इसके बीच में क्या संबंध होता है वो हमें स्थापित करना है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर आराम से आपके पक्के हो जाएंगे। इस डेरिवेशन को आप जरूर तैयार कर लेना। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि फिजिक्स के पेपर में ज्यादातर हमारे डेरिवेशन ही पूछे जाते हैं, और जो हमारा 2025 में फिजिक्स का पेपर आया था वो भी तगड़ा पेपर आया था, उसमें ज्यादातर हमसे डेरिवेशन ही पूछ रखे थे, तो आप डेरिवेशन को ढंग से तैयार कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर जो मैं अपवर्तनांक वाला न्यूमेरिकल दे रखा है, इस तरीके का भी आपके एग्जाम में एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, तो न्यूमेरिकल्स को भी आप जरूर तैयार करके जाना। थ्योरी बहुत कम आती है फिजिक्स में, ज्यादातर डेरिवेशन और न्यूमेरिकली आपके रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो मैं ये क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, जिसमें हमसे अवरक्त किरणें और गामा किरणें इनके एक एक उपयोग पूछे हैं, तो एक एक नंबर का क्वेश्चन है, आराम से आप लिख करके आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे किसी भी किरण के उपयोग पूछ सकता है, तो उपयोग आपको पता होने चाहिए। आप देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब यहाँ से हमारा सेक्शन डी स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमारे 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हुआ चलता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं।
क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन में नोट कर लेना। अब ये जो हमारे पास सेक्शन डी और अगला जो सेक्शन आने वाला है सेक्शन ई, इसमें जो हमारे 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना। एग्जाम में आने के इनके सबसे ज्यादा चांसेस हैं। इन क्वेश्चंस को आप हाथों हाथ तैयार कर लेना। अगर आप हाफ ईयरली में इन क्वेश्चंस को तैयार कर लोगे तो फाइनल में बस आपको रिवीजन करना ही रहेगा। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मैं 18वें क्वेश्चन में निरक्षीय स्थिति दे रखी है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों में से कोई ना कोई आपकी आ जाती है, और इस साल 2026 में इन दोनों में से कोई ना कोई आपकी एक स्थिति आनी है, चाहे वो निरक्षीय स्थिति आ जाए या फिर अक्षीय स्थिति आ जाए। दोनों ही हमारी इस साल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये आपके हाफ ईयरली के वायरल पेपर में भी दे रखी है। उसके बाद में यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, जिसमें हमसे यहाँ पर तुल्य धारिता पूछ रखी है। इस तरीके का एक डेरिवेशन धारिता वाले चैप्टर से जरूर पूछा जाता है। तो धारिता वाले जो हमारे न्यूमेरिकल है, इनको भी आप ढंग से तैयार कर लेना, क्योंकि इस तरीके के न्यूमेरिकल अक्सर हमारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अब इसमें जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको आगे दिखा देता हूं। अब यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24। अब इन क्वेश्चंस में जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 22 मोस्ट इंपोर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 24 हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ऐसा नहीं है कि इस पेपर में थ्योरी नहीं आती, थ्योरी में बहुत कम ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उसमें आपको थ्योरी अच्छी खासी लिखनी पड़ेगी और उसमें आपको पूरे नंबर नहीं मिलने वाले हैं, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आपको न्यूमेरिकल्स में ही पूरे नंबर मिलेंगे और उसमें आपको कम लिखना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मैं 21वां क्वेश्चन दे रखा है व्हीट स्टेशन सेतु वाला, ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर आपको एग्जाम में मिल जाएगा। उसके बाद में ये जो हमारा संधारित्र वाला क्वेश्चन है जो मैं दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22 में, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। अब थ्योरी वाले क्वेश्चन की मैं आपको बात बता ही रहा था, ये हमें क्वेश्चन नंबर 24 में दे रखा है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय, इनका हमें यहाँ पर परिभाषा लिखनी है और मॉडल के हिसाब से लिखनी है। तो ये भी हमारा आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको थ्योरी ज्यादा लिखनी पड़ेगी। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको 3 नंबर मेरे हिसाब से पूरे नहीं मिलेंगे, 2.5 नंबर इसमें मिल जाएंगे, आधा नंबर कहीं ना कहीं आपका कट जाएगा। तो आप इन तीनों क्वेश्चंस को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जरूर तैयार कर लेना। अब उसके बाद में यह हमारा क्वेश्चन नंबर 25 और यहाँ पर हमें चॉइस भी दे रखी है। अब इन दोनों क्वेश्चंस में से अब ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, जिसमें हमसे यहाँ पर क्रांतिक कोण की परिभाषा पूछी है और साथ में हमें यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी दे रखा है, और इसके अथवा में यहाँ पर जो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें हमसे बोल रखा है परस्पर संपर्क में रखे दो पतले उत्तल लेंसों की हमें यहाँ पर संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निम्न करना है। ये नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी, यानी क्रांतिक कोण वाला भी और लेंस वाला भी, दोनों ही हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों ही हमारे अथवा में दे रखे हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो अथवा वाला क्वेश्चन है ये हमारा ज्यादा इंपोर्टेंट है इस साल के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब आगे हम देखते हैं इसमें 4 नंबर वाले क्वेश्चंस को। यहाँ से हमारा ई सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27 और 27वें के अथवा में हमें यहाँ पर चॉइस भी दे रखी है। अब इन क्वेश्चंस में कौन से हमारे इंपोर्टेंट होंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमसे क्वेश्चन नंबर 26 में ट्रांसफार्मर की रचना और क्रियाविधि पूछ रखी है, ये तो हमारी बहुत कम आती है एग्जाम में, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आती ही कम है। लेकिन ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 27वें के अथवा में जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी हमें यहाँ पर नियम लिखने हैं, और ये जो हमें यहाँ पर परिपथ दे रखा है इसमें हमें यहाँ पर धारा का मान ज्ञात करना है। इस तरीके का क्वेश्चन हमारा हर साल रिपीट होता है, चाहे आप पिछले कुछ साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं। उसमें आपको एक किरचॉफ का ये जो डायग्राम है जिसमें हमें धारा का मान ज्ञात करना है और किरचॉफ के नियम हमेशा आपको पेपर में मिलने वाले हैं, तो आप इनको ढंग से पढ़ लेना। अब ये हमारा इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, और ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये अथवा वाला भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इस साल ज्यादातर इस क्वेश्चन के हमारे चांसेस हैं, जिसमें हमें प्रूफ करना है n/v माइनस 1/u बराबर होगा n-1/r के। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, ये हमारा फॉर्मूला अक्सर एग्जाम में प्रूफ करने को आ जाता है। तो मेरे हिसाब से तो इस साल के लिए आप ऊपर वाले क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और जैसे कि आपने यहाँ पर देखा ही होगा कि इस वायरल पेपर में आपके ज्यादातर डेरिवेशन ही थे, बहुत कम ही आपके न्यूमेरिकल पूछे गए थे और थ्योरी वाले भी आपको कुछ ही क्वेश्चन इसमें दिखे होंगे। तो मेरे हिसाब से आप 2026 के एग्जाम के लिए भी न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन को अच्छे से तैयार कर लेना, तभी आप फिजिक्स में हाई स्कोर कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना,
इन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। और अगर आप सभी स्टूडेंट इसी तरीके से और भी फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना। तो ये था हमारा क्लास 12th का फिजिक्स का हाफ ईयरली का वायरल पेपर 2026, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। अगर आपको फिजिक्स में हाई स्कोर करना है तो बताए गए क्वेश्चंस को आप ढंग से तैयार कर लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।